जय हिंद दोस्तों, मैं शुभाम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एचटी ड्रीम इंस्टीट्यूट में। आशा करता हूं कि आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज ये जीके की क्लास रहने वाली है, तो जीके की क्लास बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था। आपको बताना है कि जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था। तो जल्दी से बताइएगा कौन सा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए अबुल कलाम, ऑप्शन नंबर बी आरिफ, और अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो M.A. अंसारी जी, या ऑप्शन नंबर डी की बात कर लें तो बदरुद्दीन जी रहने वाले हैं। तो जल्दी से बताइएगा कौन सा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर हम बात कर लें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, तो 28 दिसंबर कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और हम अगर बात करें कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो भैया इसके पहले जो अध्यक्ष होंगे व्योमेश, अच्छे से लिखिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी जी। कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी जी इसके पहले अध्यक्ष रहने वाले हैं। अगर हम अपने आंसर की बात कर लें तो आंसर हमारा भैया सही रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जिसने भी बोला है एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी, फिरोज शाह मेहता जी, विनेश जी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? अगर हम बात करें गोपाल कृष्ण गोखले जी की, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी के महात्मा गांधी के कौन रहने वाले हैं? ये महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु रहने वाले हैं। कौन से गुरु हैं ये? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु रहने वाले हैं। और आपका आंसर भी यही हो जाएंगे। कौन? ऑप्शन नंबर ए जिसने भी किया है एकदम से उसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले जी एकदम से सही जवाब हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विद्रोह में नाइटहुड की, ये फुट लिखा हुआ है तो यहाँ हुट हो जाएगा, नाइटहुड की उपाधि को क्या कर दिया था? त्याग दिया था। तो जल्दी से बताइएगा इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? भगत सिंह की फांसी के लिए, या फिर बंगाल विभाजन के लिए, या फिर 1857 की क्रांति, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो राइट आंसर की अगर हम बात कर लें तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई कब थी? तो 13 अप्रैल, कब? 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ये भी एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्ड्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? लैंड होल्ड सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बताइएगा किसका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 1838। क्या हो जाएगा? 1838 एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई अलग अलग परीक्षाओं में आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिला होगा। तो जल्दी से बताइएगा कि कौन सा इसमें से सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से किसने भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था? क्या है?
क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था? तो जल्दी से बताइए कौन सा इसमें से सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शंस देख लीजिए। अली अहमद हुसैन खान, बसंत देसाई या फिर बिस्मिल्लाह खान, या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसने जिसने तो भैया इनमें से कोई नहीं का आंसर लगाया है एकदम से गलत है। ठीक है, अगर हम बात करें इसका आंसर की तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मिल्लाह खान। अगर बिस्मिल्लाह खान की बात कर लें तो इनको सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी मिल गया है, जिसे हम भारत रत्न के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भारत रत्न के नाम से जानते हैं। जिस पुरस्कार को सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है, तो ये सबसे बड़ा पुरस्कार पा चुके हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि बोन गीत मुख्य रूप से खालिस्तान के लोकगीत शैली है। कहाँ की लोकगीत शैली है, यही आपको बताना है। तो फटाफट से बता दीजिएगा कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा। क्या लगता है कि मणिपुर होगा, मध्य प्रदेश होगा, या मेघालय होगा, या फिर असम होगा? सारे ही ऑप्शन मध्य प्रदेश को छोड़ करके बाकी सारे ही ऑप्शन एकदम ऐसा लग रहा है कि इसी तीनों में से कोई एक होना चाहिए, है ना। तो भैया अगर जिसने भी बोला है मणिपुर तो वो भी गलत है। अब बताओ भैया मेघालय और असम में से कोई एक है, तो जल्दी से बता दो कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो भैया जिसने जिसने बोल दिया है कि असम, तो वो एकदम से सही जवाब दे चुके हैं, वो भी एक नंबर प्राप्त कर चुके हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, निम्न में से यहाँ पे यक्ष ज्ञान लिखा हुआ है, तो ये यक्ष ज्ञान नहीं होना चाहिए, यहाँ पे यक्ष गान होना चाहिए, यक्ष गान होना चाहिए भैया। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर था, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? सबसे पहले बात कर ली जाए अगर केरल की, सबसे पहले केरल की अगर हम बात करते हैं तो केरल के बारे में अगर थोड़ी चर्चा कर ली जाए तो भैया दप्पू काली, अगर बात कर ली जाए केरल की तो दप्पू काली, कौन सी काली? दप्पू काली। इसके बाद अगर बात कर ली जाए बेला काली, यहीं का है बेला काली। ठीक है, और फिर अगर हम बात कर लें थोड़ी सी झारखंड की बात अगर कर लोगे, झारखंड को भी कहां भूल सकते हैं, तो झारखंड में फगुआ, कौन सा? फगुआ। इसके बाद बात करें सरहुल, कौन सा? सरहुल। ठीक है, फगुआ और सरहुल ये आपका कहां का हो गया? झारखंड का हो गया। और थोड़ी सी बात कर लो अब किसकी? कर्नाटक की। तो कर्नाटक आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा, कर्नाटक आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। इसके साथ ही भूत केला यहाँ का एक लोक नृत्य है, इसे भी अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। भूत केला कहाँ का लोक नृत्य है? तो भूत केला कहाँ का है? कहाँ का है बताना जरा। कर्नाटक का रहने वाला भैया, याद कर लो, यही पेपर में आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। निम्न में से एल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है ये आपको बताना है। देखिए ये थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, लेकिन नहीं है तो आपको समझ लेना है कि नीचे ही है। जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन है तो इसको ऐसे लिखना चाहिए C2H5OH। ठीक है, ऐसे होना चाहिए, लेकिन नहीं है। लेकिन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, अगर थोड़ा भी पढ़े हो आप तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो बताना जरा कि क्या होगा इसका आंसर, C2H5OH होगा या फिर होगा H2SO4 या फिर NaOH, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा आपका राइट आंसर? थोड़ा सा बता दो जल्दी जल्दी से, फटाफट से बता देना। इसका जो राइट आंसर की हम बात कर लें तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए एकदम से आपका सही जवाब रहने वाला है। ठीक है, तो चलो
चलते हैं बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कहता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है। नीरज चोपड़ा के बारे में इन्होंने लिखा है, तो किसने लिखा है भैया, क्या लगता है, बिमल ने लिखा है या फिर बालकृष्ण जी ने लिखा है या फिर नीरज चोपड़ा स्वयं ने लिखा है, मतलब खुद ने ही लिख लिया, या फिर नवदीप सिंह गिल ने लिखा है, किसने लिखा है बता दो जल्दी से, कौन है इसके लेखक। अगर हम बात कर लें बालकृष्ण की, तो बालकृष्ण तो भैया इंडिया इकोनॉमिक फ्रॉम नेहरू टू मोदी, ये इनकी है पुस्तक, ठीक है। तो भैया जो बोल रहे हैं नीरज चोपड़ा, तो उनका तो भैया 200 रुपए का चालान कट गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवदीप सिंह गिल। क्या हो जाएगा, नवदीप सिंह गिल एकदम से आपका सही जवाब रहने वाला है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः असफल रही। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो पूर्णतः असफल हो गई भैया, पूर्णतः असफल हो गई। अगर हम बात कर लें थोड़ी सी पंचवर्षीय योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो 1961 से लेकर के 1966 के बीच है, ठीक है। ये कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं बता देता हूं आपको कि ये जो वर्ष दे करके पूछ लेगा, आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना इस वर्ष शुरू हुई और इस वर्ष खत्म हुई, तो ठीक है, इसे याद कर लेना। और इसके बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर ली जाए तो 1985 से लेकर के 90, क्या 1985 से 1990। अगर बात कर लोगे छठी पंचवर्षीय योजना की, तो छठी पंचवर्षीय योजना भैया 1980 से लेकर के 1900 कितना 85 तक। जब ये वाली योजना खत्म होगी तब तो 7वीं योजना आएगी, कि पहले ही आ जाएगी, ठीक है। तो याद हो गया, जवाहर रोजगार योजना जो है इसी के अंतर्गत लाई गई थी। जवाहर योजना जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लाई गई थी। कौन सी योजना, जवाहर रोजगार योजना। ये भी दे करके पूछ लिया जाता है जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लाया गया था। तो भाई रोजगार योजना जो है ये किसके अंतर्गत लाई गई थी, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लाई थी। अगर अपने आंसर की बात कर लें तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो कब शुरू हुई थी 1961 से लेकर के 66 के बीच ये चली थी। ये योजना क्या हो गई थी, पूर्णतः असफल रही। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किस देश के माउंट लेबटोब लकी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। अभी हाल ही में कोई देश है जिसके लकी ज्वालामुखी में क्या हो गया, विस्फोट हो गया है। तो कौन सा, किस देश में है वो लकी ज्वालामुखी, जल्दी से बताइएगा। तो भैया अगर हम बात कर लें कि किस देश में है, तो सबसे पहले ऑप्शन आपके पास क्या है, मलेशिया है, भारत है, जापान है या फिर इंडोनेशिया है। तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो इंडोनेशिया आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है, इंडोनेशिया है। और यहाँ की राजधानी क्या है, जकार्ता। क्या है, जकार्ता यहाँ की राजधानी रहने वाली है, ठीक है। यहीं पे क्या हुआ है, लकी ज्वालामुखी क्या हो गया है, विस्फोट हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि ओमकारेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। भैया ओमकारेश्वर मंदिर जो है वो किस नदी के किनारे है, तो जल्दी से बता दीजिएगा कि किस नदी के किनारे है। तो भैया अगर गंगा की बात कर लें तो गंगा नदी के किनारे तो कौन सा रहने वाला है, काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कहाँ है, बनारस में है। कहाँ है, बनारस में। कौन सा मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे है, गंगा नदी के किनारे है, और जो कहाँ पे है, आपके बनारस में रहने वाला है। फिर अगर बात कर लें
गोमती नदी की। तो गोमती नदी किनारे मार्कंडेय महादेव का मंदिर रहने वाला है। आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी के किनारे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपकी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, तो इसको जल्दी से फटाफट से आंसर दे दीजिएगा। 2017 में किस राज्य ने रणजी ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और पेपर में पूछ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, जल्दी से बता दो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो फटाफट से आंसर दीजिए कि कौन सा सही जवाब हो जाएगा। केरल तो नहीं है, असम भी नहीं है, चलो असम भी नहीं है, उत्तर प्रदेश और गुजरात में से कोई एक है, तो बता दो कौन सा है। गुजरात और उत्तर प्रदेश में कोई एक आंसर है, आप बता दो फटाक से कि कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर की अगर हम बात कर लें तो वो हो जाएगा गुजरात। गुजरात ने किसको हरा दिया है? गुजरात ने आपके मुंबई को हरा करके 2017 में रणजी ट्रॉफी जीती थी। वो इतिहास की, इनके इतिहास की, गुजरात के इतिहास की पहली रणजी ट्रॉफी है, इनको मिली है। कब? 2017 में। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एकदम खुश रहिए, जबरदस्त रहिए।